टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह दिव्य राजा महासू की पवित्र भूमि को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच कुछ हद तक विभाजित करती है। महासू के लिए दिव्य राजा की उपाधि शायद देवता शब्द के अनुवाद के सबसे करीब है, जो कि पश्चिमी हिमालय के इस हिस्से की मान्यताओं के अनुरूप है। बाहरी परंपराओं या पश्चिमी धर्म से तुलना सदियों से अलग थलग रही इन पहाड़ों की मान्यताओं के लिए मान्य नहीं हो सकती है। ऐसी ही एक कहानी शक्तिशाली देवता महासू की है। वह एक ही नाम से जाने जाते हैं, फिर भी 4 दिव्य भाइयों पाबासिक, चालदा, बाशिक और बोठा के रूप में मौजूद है। प्रत्येक अपने आप में एक विशिष्ट चरित्र है, फिर भी उनका सदियों पुराना प्रभाव और विशाल अनुयायियों की आस्था उनके एक होने से उपजे हैं। वे साक्षात रूप में गैर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जीवित हैं और अपने मुखपत्र माली के माध्यम से अपने शब्दों और निर्देशों को प्रसारित करते रहते हैं। महासू के हजारों समर्पित अनुयायी, उपासक और शिष्य हैं, जो सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा करने आते हैं या सैकड़ों मील तक महासू की पालकी ढोते हैं। आज भी कई मायनों में महासू एक सामाजिक और राजनीतिक शासक है और पहाड़ियों में सामुदायिक जीवन की संरचनाओं को निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है। महासू के संबंध में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि कैसे महासू भाई कश्मीर से उस स्थान पर आए जहां वे आज शासन करते हैं। कलयुग की शुरुआत में उत्तराखंड में बहुत सारे राक्षस घूमते थे, जो लोगों को खा जाते थे और गांवों को उजाड़ देते थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली राक्षस किरमीर था, जिसने हून भट्ट नाम के एक पवित्र हृदय वाले ब्राह्मण के सभी 7 पुत्रों को खा लिया था। अब राक्षस किरमीर ने ब्राह्मण की पत्नी कीर्तिका को पाने की बुरी इच्छा प्रकट की। इस बात का आभास होते ही कीर्तिका अपने सतीव की रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने किरमीर को अंधा कर दिया और इस तरह वह अपने पति के पास सुरक्षित भागने में सफल हो सकी। राक्षस किरमीर से स्थायी रूप से छुटकारा पाने के लिए हून भट्ट और उसकी पत्नी ने हाटकोटी की हटकेश्वरी देवी से प्रार्थना की, जिन्हें अष्टभुजी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ब्राह्मण दंपत्ति को कश्मीर के पहाड़ों पर जाकर मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने की सलाह दी। हून भट्ट और उसकी पत्नी कश्मीर चले गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही सभी राक्षसों का नाश हो जाएगा। उन्होंने हुना भट्ट को अपने घर वापस जाकर कुछ अनुष्ठान करने और देवी की पूजा करने के लिए कहा। हुना भट्ट ने अपने घर हनोल जाकर ऐसा ही किया। ऐसा करने पर देवी चारों ओर आग की लपटों के साथ जमीन से उभरी और हुना भट्ट से कहा कि वह हर रविवार को अपने खेत के एक हिस्से को सोने की नोक वाले चांदी से बने हल को ऐसे बैलों की जोड़ी के साथ जोते, जिन्हें पहले कभी भी हल जोतने में इस्तेमाल ना किया गया हो। देवी ने हून भट्ट से कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो 7वें रविवार को महासू भाई तुम्हारे खेत की मेड़ से बाहर आएंगे और सभी लोगों को राक्षस किरमीर के प्रकोप से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देंगे। हुना भट्ट ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, लेकिन छठे रविवार को ही जब उसने 5 मेड़ों पर हल चलाया तो प्रत्येक में से एक देवता निकल आया। पहले मेड़ से बोठा, दूसरे से पावसी, तीसरे से वासिक और चौथे से चालदा आए। सभी भाइयों को महासू, 4 महासू के एक सामान्य प्रत्यय से बुलाया जाता है। 5वें मेड़ से उनकी दिव्य मां देवलाडली देवी प्रकट हुई। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से भी प्रत्येक देवता के पास अपार शक्तियां और गुण थे जो उन्हें दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाते थे, लेकिन एक साथ आकर उन चारों ने एक ऐसी अदम्य शक्ति का गठन किया जिसका सामना करने से सबसे शक्तिशाली राक्षस भी कांप उठे।
अंतिम हमले में 4 महासु देवताओं की संयुक्त शक्ति किरमिर पर एकत्र हुई। इस अंतिम हमले से पृथ्वी कांप उठी और आकाश दैवीय और आसुरी शक्तियों के टकराव से गूंज उठा। किरमिर को खत्म करने के लिए चालदा देवता उसे बंदी बनाकर खंडा पर्वत की एक गहरी घाटी में ले गए। उस घाटी की चट्टान पर चालदा देवता की तलवार के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। दानव किरमिर और 4 महासु देवताओं के बीच हुए इस महायुद्ध को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यह अच्छाई की अदम्य भावना और परमात्मा के अडिग संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की और ये नश्वर दुनिया हमेशा के लिए बुराई की ताकतों से सुरक्षित रहेगी। एक और बात भी बताने लायक है, हालांकि युद्ध में चारों महासु भाई सुरक्षित रहे, लेकिन हनोल के खेत से बाहर निकलने की प्रक्रिया में वे घायल हो गए थे। शुरुआत में महासु देवता ने हूणा भट्ट को वचन दिया था कि वे 7वें रविवार को प्रकट होंगे, लेकिन क्योंकि वे अपने आगमन के तय दिन से 1 सप्ताह पहले ही आ गए थे, जब हूण भट्ट उनके जल्दी आगमन से अनजान खेत में हल चला रहे थे। महासु भाइयों को हूण भट्ट के हल की नोक से चोट लग गई थी। परिणाम स्वरूप बोठा के घुटने में चोट लग गई और वह चलने में असमर्थ हो गए। घास के तिनके से वासिक की आंख क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उनकी दृष्टि खराब हो गई। पावसी के कान का एक टुकड़ा कट गया। इस आगमन में केवल चालदा और देवलाडली माता ही सुरक्षित रहे। महायुद्ध समाप्त होने के बाद बोठा देवता ने तौंस नदी के किनारे पर हनोल में अपने मंदिर के भीतर बसना पसंद किया। पवासी देवता अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं और हनोल, लाखमंडल, औथाना और उत्तरकाशी में बारी बारी से साल बिताते हैं। चालदा देवता शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट होने के कारण बोठा महासु के नाम से पूरे क्षेत्र में अपनी प्रजा के बीच आज भी घूमते रहते हैं। जिस स्थान पर यह भीषण महायुद्ध लड़ा गया माना जाता है, उस स्थान पर आज हनोल में एक भव्य मंदिर खड़ा है। यह महासु देवता मंदिर उत्तराखंड के देहरादून जिले के चक्राता तहसील में तुइनीमोरी रोड पर स्थित है और इसे 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर महासु देवता को समर्पित है। महासु देवता मंदिर देहरादून से लगभग 190 किलोमीटर, मसूरी से 156 किलोमीटर और शिमला से लगभग 140 किलोमीटर दूर चक्राता के पास हनोल गांव में तौंस नदी के पूर्वी तट पर है। इस मंदिर में हर साल अगस्त महीने में महासु देवता का एक भव्य मेला लगता है। यह स्थानीय जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है। हनोल में महासु देवता का मेला मूल रूप से जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, लेकिन अन्य समुदायों के लोग भी उनके साथ इसमें शामिल होते हैं। यह मेला समुदायों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव को दर्शाता है। मंदिर के अंदर एक देवता की मूर्ति है, जिसे चालदा महासु के नाम से जाना जाता है। मेले के दौरान भक्तों के बीच इस देवता की पालकी में शोभा यात्रा निकाली जाती है। पालकी के दोनों तरफ भक्तों की भारी भीड़ चलती रहती है। इस मेले के दौरान 3 दिन और 3 रात लगातार प्रार्थनाएं जारी रहती है। उनके साथ मंदिर के प्रांगण में संगीत और लोक नृत्य भी होता है, जो मुख्य रूप से स्थानीय लोगों और आसपास के गांवों के लोगों द्वारा किया जाता है। इस मेले में देहरादून और आसपास के जिलों से संगीतकार और लोक नर्तक भाग लेने आते हैं। अनुष्ठान करने के लिए सामग्री भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। चूँकि महासु देवता का ये मेला हनोल में स्थानीय है, इसलिए अधिकांश लोग उत्तरकाशी, टिहरी, सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि आसपास के जिलों से आते हैं। हनोल में महासु देवता का ये मेला स्थानीय जौनसारी जनजाति की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को देखने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। हनोल के इस ऐतिहासिक महासु मंदिर के दर्शन करने जरूर आएं।
महासू देवता की इस अद्भुत आभा को अनुभव करने और ये समझने के लिए कि आधुनिकता के बावजूद ये अनुष्ठान कैसे आज भी कायम है और क्यों अतीत से वर्तमान तक महासू को भारत सरकार सहित मुगल राजाओं और औपनिवेशिक प्रशासकों से भी सदैव अति सम्मानित व्यवहार मिलता रहा है। महासू देवता के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रमाण देने के लिए कमेंट सेक्शन में जय महासू देवता लिखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।